तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, हम सब ने हमेशा यही सुना है कि सीधा होना, भोला होना बहुत अच्छी बात है, राइट? लेकिन कड़वी सच्चाई क्या है? कड़वी सच्चाई यह है कि इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जरूरत से ज्यादा सीधेपन का फायदा सबसे पहले उठाया जाता है। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक बहुत ही क्रूशल यानी बेहद अहम पॉइंट पर टिका है। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे इस भोलेपन को, अपनी इस सादगी को एक रणनीतिक समझदारी यानी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस में बदला जा सकता है, ताकि इस तेज तर्रार दुनिया में कोई हमारा गलत फायदा ना उठा सके। अब जरा इस बात पर गौर करिए। महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत ही गहरी बात कही थी, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। और यकीन मानिए, ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी उस दौर में थी। चाहे वो कोई घना जंगल हो या फिर हमारा अपना समाज, जो इंसान जरूरत से ज्यादा सीधा, सरल और बस हर बात में हाँ मिलाने वाला होता है ना, सबसे ज्यादा नुकसान उसी को उठाना पड़ता है। हद से ज्यादा सीधा होना इंसान को अंदर से कमजोर और असुरक्षित बना देता है। अच्छा, जैसे हम चालाकी या समझदारी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद किसी को धोखा देना या बेईमानी करना, है ना? लेकिन आज हमें इस शब्द को देखने का नजरिया बदलना होगा। असल में समझदारी का मतलब किसी का बुरा करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है चीजों को तेजी से सीखना, हालातों को भांप लेना और खुद की रक्षा करने की काबिलियत होना। ये कोई नेगेटिव टूल नहीं है, बल्कि खुद को सेफ रखने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और जरूरी स्किल है। तो इस पूरी जर्नी को हम 4 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, सीधेपन की दुविधा। दूसरा, अपने आंतरिक खेल यानी इनर गेम में महारत हासिल करना। तीसरा, स्मार्ट कम्युनिकेशन। और आखिर में कुछ एडवांस्ड रणनीतियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सीधेपन की दुविधा। अब जरा सोचिए, एक सचमुच का भोला इंसान और एक समझदार इंसान, क्या बाहर से देखने पर इन दोनों में कोई खास फर्क नजर आता है? बिल्कुल नहीं। दोनों ही बिल्कुल शांत और एकदम साधारण लग सकते हैं, लेकिन असली खेल तो अंदर चल रहा होता है। एक भोला इंसान सच में सीधा होता है और इसीलिए लोग आसानी से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक स्ट्रैटेजिक रूप से समझदार इंसान का सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल यही है कि वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। वो कभी शो ऑफ नहीं करता कि वो कितना स्मार्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग सुपर फास्ट चल रहा होता है। वो अपनी एनर्जी बचाता है और सिर्फ एकदम सही मौका आने पर ही खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना दिमाग चलाता है। ये है असली स्मार्टनेस। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, आंतरिक खेल यानी इनर गेम में महारत। इंसान की साइकोलॉजी की बात करें तो ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने को हमेशा एक बुरी आदत माना जाता है। अक्सर ये डर की वजह से होती है कि कहीं फेल ना हो जाएं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। इंसान बस एक ही जगह स्टक होकर रह जाता है। लेकिन एक समझदार इंसान इसी ओवर थिंकिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। वो स्ट्रैटेजिक ओवर थिंकिंग करता है। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो हर एंगल से चीजों को देखता है। इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, वो सब एनालाइज करता है। वो डरता नहीं है, बल्कि हर पॉसिबिलिटी को तौल कर देखता है। और इसी इनर गेम का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है अडेप्टेबिलिटी, यानी खुद को हालातों के हिसाब से ढाल लेना। देखिए, सिर्फ किताबी ज्ञान होना काफी नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही स्मार्ट है, तो बाहरी दुनिया की चालाकियों के सामने वो बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। एक रणनीतिक रूप से तेज इंसान वो है जो किसी भी माहौल में फिट हो जाए, जो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस से बिल्कुल ना घबराए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करे ना, तो उसे उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी आता हो। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, स्मार्ट कम्युनिकेशन। अक्सर देखा गया है, जब भी कोई बहस या आर्ग्यूमेंट होता है, तो जो लोग हार रहे होते हैं वो क्या करते हैं? वो बस अपनी बात मनवाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लगातार बोलते ही रहते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान का अप्रोच इससे बिल्कुल हटकर होता है। वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। वो बिल्कुल शांत रहता है, सामने वाले को बस ध्यान से सुनता है और फिर वो उसी इंसान की बातों में मौजूद लॉजिक की कमियों को पकड़ता है और उन्हीं पर सवाल दाग देता है। इस तरह बिना जरा सी भी आवाज ऊंची किए वो सामने वाले को उसी की बातों में उलझाकर खुद हारने पर मजबूर कर देता है। ये सच में एक आर्ट है। कम्युनिकेशन का एक और बहुत ही पावरफुल लेकिन थोड़ा अजीब लगने वाला पहलू है अपनी अज्ञानता को, यानी जो बात हमें नहीं पता उसे खुलकर एक्सेप्ट कर लेना। आमतौर पर लोग बेवकूफ दिखने के डर से ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है,
लेकिन जो लोग सच में स्मार्ट होते हैं वो मुझे नहीं पता कहने की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अपनी सच्चाई को मान लेना और किसी भी चीज़ का फर्जी एक्सपर्ट बनने से बचना, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये गजब के सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत की निशानी है। चलिए इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी से समझते हैं, जो दिखाती है कि ओवर कॉन्फिडेंस का जाल कैसे काम करता है। एक बार लोगों से उनके ड्राइविंग स्किल्स को रेट करने के लिए कहा गया, और गेस कीजिए रिजल्ट क्या आया। चौंकाने वाली बात यह थी कि 80% लोगों ने खुद को औसत से ऊपर यानी अबव एवरेज ड्राइवर बताया। मतलब इंसानी फितरत ही ऐसी है कि लोग खुद को असलियत से कहीं ज्यादा काबिल मानकर चलते हैं। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों की बात करें तो हकीकत कुछ और ही है। असल में केवल 49.9% लोग ही गणित के हिसाब से औसत से ऊपर हो सकते हैं। ये स्टडी हमें बहुत ही शानदार तरीके से एक बात सिखाती है कि जब भी कोई हर चीज का एक्सपर्ट बनने का दिखावा करता है तो आखिर में उसकी विश्वसनीयता एकदम खत्म हो जाती है। इसके उलट जब कोई इंसान ईमानदारी से ये मानता है कि उसे सब कुछ नहीं पता, तो लोग उस पर कहीं ज्यादा भरोसा करते हैं और उसकी बातों को सच में सीरियसली लेते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, उन्नत रणनीतियां यानी कुछ हाई लेवल टैक्टिक्स। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि बड़े बड़े पीआर एक्सपर्ट्स या लीडर्स उन मुश्किल और तीखे सवालों को कैसे हैंडल करते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की ग्राउंड शिफ्टिंग टेक्निक होती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी इंटरव्यू में किसी नए प्रोजेक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को लेकर कोई बहुत तीखा सवाल पूछ लिया गया। अब डिफेंसिव होने या बचाव करने के बजाय वे बहुत ही चतुराई से पूरी की पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ देते हैं। वो उस नेगेटिव बात पर उलझते ही नहीं, बल्कि तुरंत इस बात पर फोकस करने लगते हैं कि उस प्रोजेक्ट से कितनी नई नौकरियां पैदा होंगी। मतलब नेगेटिविटी से ध्यान हटाकर सीधे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना। ये सच में एक कमाल की रणनीतिक चाल है। तेज दिमाग वाले लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे प्रोसेस करते हैं, इसे लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने एक बहुत ही शानदार स्टडी की है। और ये साइकोलॉजी का एक ऐसा नियम है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस स्टडी से क्या निकल कर आया? यही कि जो लोग मेंटली बहुत शार्प होते हैं वो कभी भी अपनी सोच को किसी एक छोटे से दायरे में बंद करके नहीं रखते। वो चीजों को हमेशा दूसरों के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां सीधे और भोले लोग बस एक ही ट्रैक पर चलते हैं और कभी कभी अपनी सोच को लेकर बहुत अड़ियल हो जाते हैं, वहीं ये समझदार लोग हमेशा नए आइडियाज का स्वागत करते हैं। वो ऑप्शंस के लिए हमेशा खुले रहते हैं और अलग अलग जानकारियों को मिलाकर कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकाल लाते हैं जो उन्हें भीड़ में सबसे आगे खड़ा कर देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम आखिर में उसी बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या आज की इस तेज तर्रार और दुनिया में केवल एक सीधा पेड़ बन के खड़े रहना समझदारी है, जो सबसे पहले और सबसे आसानी से काट दिया जाए? या फिर रणनीतिक समझदारी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और हालातों के हिसाब से खुद को ढालना सीखना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम ना सिर्फ सुरक्षित रहें बल्कि सच में आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें? इन रणनीतियों पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा कि कैसे इन्हें अपनी असल जिंदगी में उतारा जा सकता है।